कैसे बचा सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं, उस पर हमारा काम क्यों नहीं है। मुझसे बहुत लोग कहते हैं भारत में राष्ट्रीय भोजन मीडिया खड़ा होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या आपके पास पत्रकार हैं, आपने प्रोफेशनल्स बनाए हैं, आपने ऐसे जर्नलिस्ट बनाए हैं जो शानदार एक्टिंग कर सकें कैमरे के सामने, आपने ऐसे रिपोर्टर बनाए हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके सरकार का भंडाफोड़ कर सके, आपने ऐसे अपने वहां पर पीसीआर के जो ब्रॉडकास्ट इंजीनियर है डाउनलिंकिंग और अपलिंकिंग का काम कर सके, आपने पीसीआर एमसीआर को कंट्रोल करने वाले प्रोफेशनल्स तैयार किए, आपने अच्छे स्क्रिप्ट राइटर तैयार किए हैं, आपने अपने समाज से पत्रकार का पैदा किए हैं। ये सवाल होता है, मैं अगर बोलूं कि मैं राष्ट्रीय भोजन मीडिया इस यहाँ जो आज शुरू कर रहा हूँ, क्या पब्लिक में बैठे सबके जो लोग हैं वो जर्नलिज्म की भाषा समझते हैं, लिखना आता है, बोलना आता है, मैं किससे काम कराऊंगा अगर मुझे राष्ट्रीय भोजन मीडिया खड़ा करना है। तो हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज से अच्छे पत्रकार भी पैदा करें। सब लोग कहते हैं रवीश कुमार में बहुत शानदार काम करता है, बहुत सारे लोग तो गलती समझते हैं, पूरा नाम रवीश कुमार पांडे आपको याद रखना चाहिए। तो वो हमारे समाज में रवीश कुमार क्यों नहीं पैदा हो सकते, हमारे समाज में बरखादर पैदा क्यों नहीं हो सकते, हमारे समाज में शानदार पत्रकार क्यों पैदा नहीं हो सकते, ये समझने की जरूरत है। आलोचना के साथ साथ रणनीति भी बनानी होगी, काम भी करना होगा, और इसी के तहत हमने कोशिश भी की है। अभी आप लोग कुछ लोगों को जानकारी होगी कि 17-18 दिसंबर को दिल्ली में हिंदू कॉलेज में हम लोगों ने 2 दिन का जो है वो मीडिया ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप रखा, जिसमें करीब 150 जो बहुजन यूट्यूबर हैं वो शामिल हुए, और हमने उनको मीडिया ट्रेनिंग दी, हमने उनको सिखाया कि रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, एनिमेशन कैसे करते हैं, बोलना कैसे है, कैमरा कैसे ऑन करना है, माइक कैसे पकड़ना है। तो हमें अपने समाज से लोगों को तैयार करना होगा, सिर्फ आलोचना करने से, दूसरों को गरियाने से तो फायदा नहीं होगा, हमें उसके पैरेलल इंस्टीट्यूशंस खड़े करने होंगे, बताना होगा कि हमारे पास काबिल लोग हैं जो शानदार काम कर सकते हैं, तभी हम अपना राष्ट्रीय भोजन मीडिया भी खड़ा कर सकते हैं, तभी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मानव मीडिया को टक्कर दे सके, वरना टीवी को स्विच ऑफ करने के, उसको बंद करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो नए भोजन मीडिया हैं, जो डिजिटल एरा में नई नई वेबसाइट्स हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स के ऐप्स के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जिन्होंने पत्रकारिता की कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली है, उन्होंने किसी कॉलेज से पढ़ाई भी नहीं की, डिग्री भी नहीं की, लेकिन ये देखिए बहुत सारे हमारे यूट्यूबर साथी, बहुत सारे लोगों ने नहीं सीखा होगा, लेकिन कैमरा लेके मोबाइल कैसी कैसी जगहों पर, छोटी छोटी जगह पर जब मैं रिपोर्टिंग करने जाता हूँ तो मेरे समाज के मान लो एक 5,000 10,000 का मोबाइल लेके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसको तुरंत वायरल कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा आंदोलन बन जाता है और हमारे लोगों को न्याय मिलता है। तो ऐसे जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए, हमें उनका भी हौसला बढ़ाना चाहिए। हम कहते हैं 85% आबादी है हमारी, वो शिकायत है थोड़ी सी अपने लोगों से, 85% आबादी है, बहुजन मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, फ्री में है, टोटली फ्री, आपको कोई सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं देना, सिर्फ जाके बटन दबाना है। मोस्ट ऑफ आवर पीपल आर हैविंग मोबाइल फोन, डिफरेंट डिवाइसेस, दे आर कनेक्टेड टू वाईफाई बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू बहुजन यूट्यूब चैनल्स एंड बहुजन मीडिया। तो आप हमें बताइए कि हम कैसे मजबूत होंगे। 7 मिलियन किसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कम से कम उसको ये तो लेगा कि 5 मिलियन की हमारे पास ऑडियंस है। किसी के साथ जब वो एसपी के साथ बात करने जाएगा, डीएम के साथ बात करने जाएगा, मुख्यमंत्री का इंटरव्यू करने जाएगा, तो उसको पता होगा 5 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर का ऑडियंस का ये आदमी है, इसको मैं हल्के में नहीं ले सकता, इसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों की मदद करें, फ्री में होता है यार, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा काम नहीं कर रहा है, सीख रहे हैं, गलतियां होंगी, आप उनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, उन पर दबाव डालिए, उन पर कहिए कि आप अच्छा काम कीजिए, जब मिलेंगे आप मेरे कार्यक्रमों में मिलेंगे तो आप सिखा सकते हैं कि आप अच्छा काम कीजिए। तो हमें अपनी थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा, हमें सिर्फ आलोचना में काम नहीं करना है कि ये जो है हवाई जहाज से उठते हैं और ये 5,000-10,000। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे सभी पुरखे इसलिए मर गए, इसलिए थक गए कि मैं अच्छा जूता पहन सकूं, मैं हवाई जहाज में चढ़ सकूं, मैं महंगा कोट पहन सकूं, और मेरे पुरखों ने जो मेहनत की है उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर शानदार जिंदगी जीऊंगा। और मैं चाहूंगा कि मेरे सारे समाज